नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आप अभी हमारे चैनल पे चेक कर रहे होंगे कि अ, मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं हरिद्वार के और ऋषिकेश के भी होंगे। जो मैं वीडियो ये पूरा बनाया हूँ, ये एक ट्रिप थी हम लोगों की। पूरी फैमिली गई थी इसमें, जिसमें लगभग 10 लोग थे। तो कितना खर्चा आया अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं या आप अकेले जाते हैं तो कितना खर्चा आता है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। और आप लोग को मैं थोड़ा सा सही से गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग जैसे हरिद्वार जाते हैं तो कितना रुपए खर्च आ सकता है और आप कितने रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कितने रुपए कहाँ कहाँ सही जगह होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस पे बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग का ये जो ट्रिप थी, वेडनेसडे को गए थे हम लोग और 5-6 मंडे को वापस आए थे। तो लगभग 5-6 डेज की ट्रिप थी ये। और इसमें टोटल लोग गए थे, 10 लोग गए थे। और जिसमें अगर मैं काउंट करूं तो केवल 3 मेल थे और बाकी सब फीमेल थे। मैं ये जानबूझ के बता रहा हूं जिससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि फीमेल लोग ज़्यादा थे घर में जो लोग गए थे इस ट्रिप पे। और उनमें भी सब 50% लोगों की एज 50 के ऊपर थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन इसमें कवर हो जाएगी कि यंग लोग भी थे, मीडियम भी थे और जिनकी एज 50 के ऊपर थी। और हमारी नानी जी भी थी जिनकी एज 75 के ऊपर है। तो आप पूरा समझ सकते हैं कि हर एक क्राइटेरिया इसमें मीट हो रहा है कि आप किस सिचुएशन में, मतलब कि काफी लोग को कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं नानी के साथ जाना चाहता हूँ तो कैसे जाऊं, कितना खर्चा आएगा, कैसा सब कुछ रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो यंग जाना चाहते हैं, उनके में कितना खर्चा आ सकता है। कुछ लोग हैं जो केवल मतलब फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं या जो भी है, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और मैं आपको सही से गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो हमारी 6 दिन की ट्रिप थी। तो मैं ये वीडियो डे वाइज बनाऊंगा। पहले दिन हमारा कितना खर्चा आया था और हम कहाँ पे बचा सकते थे रुपए और क्या कर सकते थे, तो मैं आपको पूरा एक एक चीज बताता हूँ। मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है और ये आप लोग भी कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना ले व्हाट्सएप पे। जहां जहां जा रहे हैं उन सब चीजों को नोट करते जाएं, चाहे आप चाय पीजिए, कुछ भी करिए, उन सब चीजों को नोट कर लीजिए। उससे एक फायदा रहता है कि आपको एक एस्टिमेटेड अराउंड प्राइस मिल जाता है इसमें। इस ग्रुप में मैंने केवल एक चीज नहीं डाली थी, वो क्या है वो भी मैं बता दूंगा। उस चीज को मत डालिएगा आप लोग भी। देखिए, डे 1 मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मैंने क्या चीज में ऐड नहीं की है। डे 1 में कितना खर्चा आया। तो देखिए, हम लोग की टिकट बुक हुई थी। मैं कानपुर से हरिद्वार गया था, तो यहां से केवल एक ट्रेन चलती है हरिद्वार के लिए। उसमें हम लोगों ने स्लीपर और एसी दो कोचेस हम लोग बुक कर सकते थे, तो मैंने स्लीपर किए थे। और एसी में अवेलेबल नहीं था तो स्लीपर ही करना पड़ा था मुझे। स्लीपर में जो प्राइस था, टोटल 10 लोगों का जो पड़ा था हम लोग को, वो पड़ा था कुछ 3,000 के आसपास। और वापसी में भी प्राइस सेम पड़ेगा, तो लगभग 3,000 का खर्चा आया था हमारा यहां से जाने का। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं। मेरे घर से सेंट्रल तक पहुंचने के लिए ऑटो बुक किए थे हम लोगों ने 2, और उसमें खर्चा आया था 560 रुपए का। तो आप लोग भी अपना उधर का खर्चा देख सकते हैं कितना खर्चा आएगा। अगर आप पास रहते हैं तो वो रुपए बच सकते हैं। तो काउंट करते चलते हैं साइड में, 560 और ये 3,000 रुपए जोड़ लीजिए सर। अब इसके बाद जो खर्चा आता है ये अदर एक्सपेंसेस में जोड़ लूंगा, जैसे चाय पिया आपने अगर बीच में थोड़ा बहुत, या पानी खरीदा। क्योंकि अब जब जर्नी के लिए स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली आप लोग पानी यानी लेके चलते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर हो सके तो पानी बड़ी बोतल में एक रख लीजिए और छोटी बोतल्स रख लीजिए अलग से, जिससे कि अगर वहां कहीं यूज करना पड़े तो आप ना ना के ले सकते हैं। ये बेटर तरीका है, सच बता रहा हूं। क्योंकि आपको पता नहीं है, 5 लीटर की बोतल बिस्लेरी की जो है 70 रुपए की मिलती है। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो 10 लोग हैं, अगर आप एक दिन में 3 लीटर पानी भी पीते हैं, एज्यूम करिए केवल नॉर्मल 3 लीटर, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं ज्यादा ही पिएंगे, कितना होगा 30 लीटर। 30 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 6। 6 × 70 करिए, 500 रुपए आपके खर्चे केवल इसी में आने वाले हैं। लगभग 500 रुपए आपके आ जाएंगे केवल केवल पानी में। तो उस चीज को आप बचा सकते हैं स्टार्टिंग के, हमेशा नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप पानी कहां से लाएंगे, खरीदना ही पड़ेगा आपको। या फिर अगर आपको होटल वाले प्रोवाइड करते हैं वो अगर आप पी सकते हैं तो आप पी सकते हो उसे। बाकी हाँ, अब क्या है, यहां से हम लोग गए तो पहले आया आपको 560 रुपए खर्चा यहां से वहां सेंट्रल पहुंचने का, फिर 3,000 रुपए ट्रेन का,
फिर जब हम लोग होटल, मेरा वहां से पास में था बिल्कुल, तो हम लोग वॉकिंग से ही होटल में पहुंच गए। होटल का पर डे का जो खर्चा था वो डिपेंड करेगा आप कौन सा होटल ले रहे हैं। फैमिली के साथ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ी सही रूम लीजिएगा। एक दिन का ट्रैवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रूम चलेगा, आप वहां पे रुके, नहाए धोए, बाकी घूम रहे हैं और वापस आ गए। लेकिन अगर आप 5 दिन रुक रहे हैं तो एक रूम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां सफाई मेंटेन रहनी चाहिए, बाथरूम अच्छे होने चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। तो पर रूम का कॉस्ट अराउंड 2000 के आसपास अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको। एक रूम जिसमें आपको 3 लोग ही अलाउ करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ 1-2 बेड एक्स्ट्रा लगवाते हैं तो वो शायद 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं एक दिन के बेड का चार्ज। तो आप आराम से नीचे बिछा के सो सकते हैं, क्योंकि आपको सोना ही है केवल। तो वो चीज आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो उधर आप 2-2 हजार रुपए का उसका जोड़ लें। तो हम लोग ने 2 रूम लिए थे, और जिसमें हम लोग 2 बेड एक्स्ट्रा मंगवाए थे, लगभग 2-2 हजार रुपए जोड़ लीजिए, 4 हजार उधर का पड़ा। इसके बाद ये जो 4 हजार का रूम है, अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपको 2100 या 2000 के आसपास पड़ जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, उस टाइम सीजन ना हो, ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि आपको पता है डिमांड सप्लाई वाला रेज रहता है कि कौन ज्यादा बुकिंग अगर होगी तो प्राइस वो रेज कर देते हैं। फिर होटल का आ गया। इसके बाद आपका आता है, फिर हम लोग वहां से सुबह 11 बजे के आसपास पहुंचे थे। हम लोग कपड़े चेंज किए और वॉशरूम करने के बाद हम लोग गए हर की पौड़ी, जहां पे लोग भगवान नारायण और जो माता गंगा जी का जो हर की पौड़ी कही जाती है, उस जगह घाट पे पहुंच कर उन्होंने स्नान किया। तो रूम से वहां तक पहुंचने का 20 रुपए सवारी है, ई रिक्शा पे आप ले सकते हैं। और वो लेकिन थोड़ा दूर उतारते हैं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो वो बहुत पास लेके उतारते हैं। थोड़ा सा आप लेट जाएंगे तो वो बहुत ही पहले उतार देते हैं, कि आपको कम से कम 600-700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। सो 600-700 मीटर अगर आप पैदल चलते हैं तो मतलब उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है वहां का। या तो फिर आप वहां पे आइए, एक वहां पे एक और चलते हैं जो हाथ से साइकिल चलाते हैं, रिक्शा वाले चलते हैं, ई रिक्शा नहीं, रिक्शा वाले चलते हैं। उनसे आप लोग ले सकते हैं, वो भी 50-50 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए लेते हैं वो 600-700 मीटर कवर कराने का, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप पहले ही ई रिक्शा वाले को बता दीजिए कि मुझे ऐसी जगह छोड़ो जहां से मुझे हाथ वाले मिल जाएं। क्योंकि वरना वो क्या करते हैं, ऐसे कि ये माता गंगा जी हैं तो वो इस जगह उतारते हैं सुबह, अगर आप पूरा खाली रहता है तो, वरना वो उतारते हैं इस साइड पे आके। तो यहां से नहीं जाता कोई भी हाथ वाला रिक्शा, वरना इधर से जाते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, थोड़ा मैं आइडिया आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप लोग सबसे बेटर रहेगा अगर आप लोग हर की पौड़ी के आस पास रूम ले लें, वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिससे ये सब चीजें आप बचा सकते हैं। ट्रैवलिंग का थोड़ा सा बचा सकते हैं और थोड़ा सा सही रह जाएगा आपके लिए, अगर आपको वहां अच्छे रूम मिल जाते हैं। हम लोग को नहीं मिले थे, शायद ऑक्युपाइड थे इसलिए। इसके बाद हम लोग हर की पौड़ी पर नहान स्नान करने के बाद वहां के आसपास के 2-4 मंदिरों को जो भी हम लोग कर सकते थे किए, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और किसी ने खाना नहीं खाया था। फिर हम लोग गए लंच करने, जिसका खर्चा अराउंड 1500 रुपए के आसपास आया। फिर वहां से हम लोग लंच किए, हम लोग होटल वापस आए थे। फिर वहां से हम लोगों ने ऑटो बुक किया। ऑटो बड़ा ऑटो था जिसमें आराम से 10 लोग आ सकते थे। उसने 200 रुपए लिए और वहां से हम लोग गए मनसा देवी। मनसा देवी में काफी सारे तरीके हैं जाने के, तो उसमें से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया मनसा देवी जी के वीडियो में, आप जाके पूरा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। हम लोग ने चूज किया था 440 वाला प्लान, जिसमें क्या है, मनसा देवी, माता चंडी देवी, इन दोनों का कंबाइन आपको रोपवे का टिकट मिलता है। साथ में आपको अगर मनसा देवी पे ही है तो वहां से ट्रेवलर आपको लेगा और चंडी देवी माता जी के दर्शन तक छोड़ के आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो टिकट में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन हम इस सर्विस का लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन तब भी जानते हुए मैंने ये सर्विस क्यों ली वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो में देख लीजिएगा, वो थोड़ा लंबी स्टोरी है, आप आराम से देख सकते हैं, छोटे में मैंने बताया वहां पे। इसके बाद क्या हुआ है, तो हम लोग ने वहां पे शाम को मनसा देवी जी के दर्शन किए रोपवे से जाके, और जल्दी दर्शन हो गए। जो टाइम था वहां पे बाकी आम लाइनों का, रोपवे का 2.5 घंटे का था, 2.5 से 1.5 घंटे के आसपास था। और हम लोग का 10 मिनट में ही नंबर आ गए, 10 मिनट भी नहीं लगे, बस जाने का ही देरी थी। मुश्किल से मेरे साथ 6-7 मिनट ही लगे, केवल हम लोग चलते ही जा रहे थे, बस जाने की देरी थी, सीढ़ियां चढ़ने की, सब कुछ करना था उसमें ही, और चेकिंग में ही टाइम लगा बस।
उसके बाद वहां से मनसा देवी जी के दर्शन किए, वापस आए। वापसी में हम लोग को 150 रुपये लगे, टेम्पो वाले ने लिए और घर पे उतार दिया होटल पे। फिर 1500 रुपये के आसपास का डिनर हुआ हम लोग का। ये था पूरा का पूरा खर्चा एक दिन का। अब आप देख सकते हैं कि पूरे दिन का खर्चा कितना कितना हुआ, मैंने बता दिया। साथ में इसमें अदर एक्सपेंसेस में मैंने क्या नहीं जोड़ा है वो मैं बता देता हूं। जैसे चाय हो गई, वो सब नहीं जोड़ा मैंने। एक्स्ट्रा कुछ अगर आप ले रहे हैं, नमकीन नमकीन कुछ भी ले रहे हैं, वो सब नहीं जोड़ा मैंने। और मेन चीज नहीं जोड़ी मैंने, जो आपने वहां पे दान पुण्य किया, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया या जो आपने किसी को भी दान दिया, वो सब मैंने यहाँ काउंट नहीं किया है। ये आपके ऊपर है, आप केवल दर्शन करके आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भगवान नहीं कहते कि आप प्रसाद चढ़ाएं, वहां को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद मिल भी जाएगा। अगर आप मांग लेंगे तो कोई ना कोई दे ही देगा आपको प्रसाद, वहां पुजारी रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपए चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह पे। बहुत सारे पंडित हैं जो आपसे रुपए मांगेंगे कि दीजिए दीजिए, आप मत दीजिए, बोल दीजिए नहीं है पैसे, हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए, चल दीजिए आगे, और माता रानी दर्शन करके आप आ सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह है वो चीज। बस बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप देना चाहते हैं उनको, पुजारियों को, क्योंकि उनकी आमदनी इसी से ही होती है। वो मैंने वहां पे देख लिया कि उनकी आमदनी केवल 4 महीने ही होती है, उसके बाद कोई भी वहां नहीं जाता है। हर की पौड़ी सबसे ज्यादा भीड़ इसलिए होती है क्योंकि वो 4 धाम यात्रा का मेन सेंटर पॉइंट है, एंट्री पॉइंट उसी को कहते हैं। इसलिए जब तक केदारनाथ बद्रीनाथ सब के पट खुलते हैं, इसी टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। सो ये सीन है। तो ये था पूरा खर्चा। कितना खर्चा आया है काउंट कर लेते हैं। खर्चा इतना आया है हम लोग का, 3000 ट्रैवलिंग का ट्रेन से, 560 रुपये घर से वहां तक के, 2200 रुपये में मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसको ऑफ सीजन ही में, अगर मैं अप्रैल के स्टार्टिंग में गया तो मेरा 2200-2300 रुपये ही पड़ रहे थे पर डे के अकॉर्डिंग। 240 रुपये ई रिक्शा के, और फिर 1500 लंच और डिनर के मोल जोड़ लें 1500 में, 3000 रुपये लंच और डिनर के हो रहे थे। 4440 रुपये रोपवे के थे, जो कि माता मनसा देवी और माता चंडी देवी का कंबाइन था। अगर आप एक दिन में ही करते हैं ज़्यादा बेटर है, तो आपका वहाँ का जो माता मनसा देवी से लेके चंडी देवी जी का जो ट्रैवलिंग है वो रुपए बच जाएंगे, जो कि मुझे पड़े थे 200 रुपये जब मैं रूम से गया था, होटल से वापस गया था। 350 रुपये आपके आने जाने का खर्चा एक्सपेंस है, और फिर उसके बाद आपका बस इतना टोटल है। तो मेरा डे 1 का जितना खर्चा आया था वो आया था 13,790 रुपये के आसपास, या बोल सकते हैं 900 रुपये, या 900 रुपये आया था लगभग। एक सेकंड में जोड़ लेता हूँ इसे। हाँ, 13,890 रुपये एग्जैक्ट इतना अमाउंट आया था मेरा डे 1 का। इसमें मैंने प्लस एक्स लिख रहा हूँ, ये एक्स हमारा है अदर एक्सपेंसेस, जैसे पानी आप खरीद रहे हैं, या अगर आप जो भी चीजें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया प्रसाद, या अगर आप किसी को दे रहे हैं रुपए, या आपने आप जैसे मंदिर के आसपास जाते हैं, जैसे माता मनसा देवी जी के पास या हर की पौड़ी के पास, तो वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं एज अ याद। जैसा कि आप कोई मूर्ति ले लेते हैं या कोई भी भगवान जी का बर्तन या कुछ भी अगर आप खरीदते हैं वहां के लिए, वहां से, तो वो अलग अदर एक्सपेंसेस में आता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि, श्रद्धा बोलिए या आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च करते हैं वहां पे, वो सब चीजें हैं। वो एक्स अमाउंट है, वो एक्स आपका 5000, 10 लोगों का भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर आप यही सोच लीजिए 10 लोग हैं, 50 रुपये का भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो 500 रुपये जाते हैं। तो वो वैरी करता है कि कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि जब आप हर की पौड़ी हर जगह जाते हैं तो मोस्टली, जैसे देखिए मैं मम्मी के साथ गया था, नानी भी थे, सब लोग थे, तो हम लोग के घर के आसपास भी लोग प्रसाद बांटते हैं। तो हम लोग अगर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं एक लोग, तो साथ में हम लोग बाहर निकल के 1 किलो 2 किलो लैया अलग से खरीदते हैं, जिससे प्रसाद में मिक्स करके लोगों को बांट सकें कि प्रसाद है, आप लोग ग्रहण करें। तो वो चीज भी करते हैं कि वहां क्वांटिटी भले हम 100-200 रुपए के प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन लोगों को बांटने के लिए हम लोग बाहर से आके चीजें खरीदते हैं, प्रसाद और भी, और उसको मिक्स करके सबको बांटते हैं। तो वो अलग एक्सपेंस रहता है। ये सब मैं अदर में जोड़ रहा हूँ, वो ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो डे 1 का खर्चा जो हमारा आया था वो आया था 14,000 के आसपास। और तो इसका मतलब हुआ कि 1400 रुपीज पर हेड खर्चा आया एक दिन का। और हमने केवल अभी हर की पौड़ी और वहां के मंदिरों का दर्शन, आप शाम की आरती का दर्शन कर लिया हम लोगों ने, और
शाम की आरती का दर्शन कर लिया, माता मनसा देवी जी का दर्शन कर लिया और रूम पे आके खाना ना खा के लेट गए, सो गए। ये डे 1 का पूरा खर्चा था मेरा। डे 2 का बताऊंगा क्या क्या खर्चा आया था, और स्टे ट्यून रहिएगा। मैं डेली एक एक वीडियो डालता रहूंगा इसके लिए, जिससे आप लोगों को, जितना भी लोग हैं उन सबको थोड़ी सी एक आइडिया लगे कितना खर्चा आता है और आप कहाँ बचा सकते हैं। सो अब इसके बाद मैं पार्ट ऐड करता हूं इसमें कि आप कहाँ पे एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। देखिए, एक ऑप्शन है, अगर आप केवल बॉयज जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, पापा के साथ जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेडीज नहीं जा रही हैं, तो उस केस में आप लोग रुपए बचा सकते हैं होटल्स में। धर्मशालाएं मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं, आप सर्च करिएगा, काफी सारी हैं। जो हर की पहाड़ी के पास ही है, माँ वैष्णो धर्मशाला है, काफी अलग अलग हैं धर्मशाला जो मैंने देखी। वो धर्मशालाएं क्या करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है वहां पे। आप जाइए, उनसे कह दीजिए कि वो एक पर्ची काटते हैं कि उस पर्ची में अगर आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कुछ भी दे देंगे, वो आपको 1 दिन 2 दिन के लिए आराम से रूम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो रूम का चार्ज नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मुनि जन पंडितों कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कराना चाहते हैं, उसके लिए आप पैसे दान करिए। वो रुपए रूम का नहीं लेते हैं वो, लेकिन हाँ एक पर्ची काटते हैं। उस पर्ची में अगर आप चाहें तो 100 200 रुपए, 500 रुपए तक दे सकते हैं और रुक सकते हैं। वो सीन है, वहां पे आपके काफी रुपए बच सकते हैं पर डे के हिसाब से। दूसरा है, अगर आप हर की पैड़ी के पास ही में अगर लेते हैं, तो माता चंडी देवी, माता मनसा देवी और माता गंगा के दर्शन, सुबह और शाम के आरती के दर्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग के जो रुपए खर्च हो रहे थे, 1000 रुपए तक मेरे खर्च हुए हैं, 1000 से भी ज्यादा, वो रुपए बच जाते हैं आपके। ठीक है। रही खाने की बात, वहां पे कई जगह है धर्मशालाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी मिलता है। हम लोगों ने उसकी सुविधा नहीं ले पाए, हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मशालाओं में कई हैं जो लेडीज के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग पहली बार गए थे तो इसलिए हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग अलग से रूम लेके रह रहे थे जहाँ सिक्योर था, सब कुछ था। और इसलिए मैं कुछ भी रिस्क नहीं चाहता था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कुछ भी, पूरी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान की थी मैंने, मैं कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं चाहता था कि मैं किस धर्मशाला में रुक रहा हूँ, वहां पे लॉकिंग का नहीं। क्योंकि धर्मशाला में कई बार क्या होता है, रूम बड़े देते हैं तो वो कई दूसरी फैमिलीज भी आप ही के साथ रुक जाती हैं, वो सीन भी रहता है। तो सामान की सिक्योरिटी का इशू रहता है। आप अब 5 दिन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो सूटकेस रहेंगे आपके पास, तो आप सूटकेस लेके हर मंदिर नहीं जाएंगे, आप सूटकेस को रूम पे रखेंगे। इस कुछ थी प्राइवेसी, इस वजह से नहीं ले पाए हम लोग। वो वहां पे आपके होटल का खर्चा और खाने का खर्चा बच सकता है। इसके बाद ट्रेन का खर्चा, अगर आप लोग सिंगल हैं, केवल मेल हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जनरल से भी जा सकते हैं डायरेक्टली, कोई उसमें इशू नहीं है। मैंने देखा स्लीपर्स में टीटी वैसे आए नहीं, पता नहीं क्यों, शायद मेरे दिन ही नहीं आए थे। और जो टीटी आए उन्होंने शायद किसी से कुछ कहा भी नहीं, वेटिंग थी, क्या था सीन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। उन्होंने कुछ भी किसी से कुछ कहा ही नहीं, वो चले गए ऐसे ही बिना किसी को कुछ भी कहे। तो अगर आप बिना टिकट के लिए होते हैं तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ वहां पे अलाउ है, क्या सीन है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वहां पे किसी की चेकिंग हो रही थी। कोई भी किसी की सीट पे बैठ जा रहा है, कि कई बार कहना पड़ रहा था कि आप प्लीज यहाँ से हट जाइए, मेरी नानी सो रही है, कहना पड़ रहा था कि प्लीज आप यहाँ से हट जाइए, दिक्कत हो रही है नानी को। तो वो सब चीजें कहनी पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी वहां पे चेकिंग करने वाला नहीं था। हो सकता है शायद उसी दिन ही ऐसा हुआ हो, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, कि हम लोग पहली बार ट्रैवल किए थे। लेकिन जाने और आने दोनों में मुझे कोई भी टीटी नहीं दिखा, किसी भी टीटी ने आके मुझसे टिकट तक नहीं मांगी थी। यहाँ तक ये हो गया था कि मैं जाते समय, हम लोग नाइट का था, तो मैं पूरी रात जगता रहा ये सोच के कि कोई टीटी आएगा तो कहीं वो पापा को ना जगा दे, क्योंकि वो किसी को जगा ना दे, इसलिए मैं जगता रहा कि आएगा तो मैं पूरी टिकट दिखा दूंगा और वो जा सकता है, मम्मी पापा किसी को जगाए ना हो। लेकिन टीटी नहीं आए, सुबह तक मैं जगता ही रहा और फिर ये सीन हुआ था। तो कई सारे सिनेरियोज हैं इसके। सो वहां पे आप पैसे बचा सकते हैं। 3000 रुपए हैं, और डिपेंड, ये सब जो रुपए हैं मैंने आपको बताया कि 1400 रुपए हैं, ये आपके घर के पर डे के हिसाब से 500 से भी कम आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कैसे सब कुछ रखते हो शेड्यूल्ड। तो ये रहता है। माता मनसा देवी जी का जो 4440 का मेरा पड़ा रोपवे का, वहां पे ऑप्शन वॉकिंग जाने का भी है। आप वॉकिंग में जा सकते हैं, अगर आप फिट हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, तो वॉकिंग भी चढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है उसका। वो भी है, आप मनसा देवी माता और माता चंडी देवी दोनों जगह आप वॉकिंग जा सकते हैं, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। सो वो एक चीज है। तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे कि एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे पानी का है, पानी के चांसेस ज्यादा रहते हैं खर्च होने के, और पानी वो रहता है। आप जैसे माता गंगा के द्वार पे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने किया था, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, हम लोग के पास बिस्लेरी की 5-5 लीटर वाली जो बॉटल्स थी वो 3 से 4 हो गई थी।
हम लोगों ने खरीदी थी तो 3 से 4 हो गई थी। तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में आरती अटेंड करने गया था और वहां पे पानी बिल्कुल स्वच्छ साफ था। दिन में क्या होता है कि सब लोग फूल तिल काफी चीजें चढ़ाते हैं, ठीक है, अस्थियां अस्थियां सब कुछ चढ़ाते हैं उसमें, लेकिन पानी का प्रभाव बहुत तेज रहता है। तो जब आप सुबह जाएंगे तो कोई नहीं दिखेगा आपको वहां पे। हम लोग 4 बजे के आसपास पहुंच गए थे सुबह। आपको उसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और अभी और भी चैनल वीडियोज आ रहे हैं, आप जरूर इंजॉय करिएगा उनको, पूरा सीरीज देखिएगा। आपको मैं पूरा एक एक डे डे वाइज बताऊंगा। वहां पे हम लोग जाके वो चारों बॉटलों को दिन में सुबह प्रातः 4 बजे के आसपास जब गए तो कोई ज्यादा लोग थे ही नहीं जो स्नान कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। हम लोग आराम से वहां पे पूरी माता गंगा जी का जल को उसमें बिल्कुल भरे पानी में बॉटल्स में बिल्कुल साफ स्वच्छ जल हम लोगों ने लिया और उसी को पूरे दिन पानी पिया था हम लोगों ने। सो ये हम लोगों ने किया था और कोई इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। गंगा जल का ग्रहण किया हम लोगों ने 3-4 दिन, क्योंकि हर की पैड़ी पे तो आप आराम से गंगा जल का ग्रहण कर सकते हो और वो शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। बस ठंडा बहुत रहता है जल, तो वो आप रख दे तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, ये चीज़ है। सो इतना खर्चा आ सकता है। और आप नानी के साथ जा रहे हैं तो कैसे रहेंगे मैंने सब कुछ बता दिया क्या सीन है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर अगर एक चीज़ और जोड़ूंगा, थोड़ा सा एक्सपेंसेस आप और बढ़ा सकते हैं तो मैं बताऊंगा कहाँ पे बढ़ाने हैं। आप लोग अगर फैमिली के साथ हैं तो प्लीज़ बुक करिएगा एसी टिकट। ये स्लीपर क्लास को अवॉइड करिएगा। जो मैंने फील किया उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्लीपर क्लास में जो कंपार्टमेंट मिलते हैं आपको वो बेसिकली पूरे समझ लीजिए जनरल से अटैच 2-3 सीटें वो रहती हैं, तो मतलब सब भरे रहते हैं। पूरी गैलरी में आपको वॉशरूम जाने की भी दिक्कत होगी। सो अगर आप लोग एसी टिकट लेते हैं मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे शायद हर चीज अवेलेबल रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। सो वो एक आप ले सकते हैं। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है जो मैं अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही माँ गंगा जी के दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने क्या क्या फील किया है। सो दोस्तों ये डे 1 का है। डे 2 का मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे ही मेरा डे 2 का पूरे जितने ब्लॉग्स हैं वो अपलोड हो जाते हैं, माता चंडी देवी के दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ मैं करा देता हूँ, उसके बाद डे 2 का आपको पूरा एक्सपेंस के साथ एक नया वीडियो शाम के टाइम बना के आपको दिखा दूंगा कितना खर्चा आ रहा है। जैसे इसका 14,000 रुपए के आसपास आया, उसका कितना आएगा वो भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोज सुबह 7 बजे आपको मंदिरों के दर्शन कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने पेरेंट्स के साथ जिनके साथ भी शेयर करना चाहते हैं करिए। हम लोग लगभग 1000 मंदिर कवर करने वाले हैं, पूरे 1000 मंदिर होने वाले हैं। अभी 950 के अप्रॉक्स चल रहा है। सो माता रानी की कृपा है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।